इंड्यूस ईएमएफ ही बैक ईएमएफ है। टू एल आई का ये समझिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि भले हमसे कुछ ना निकले आई डी एल क्रॉस आर, तो अगर वैल्यू 1 लोगे वेरी। चलो पहले पार्ट में सर ये जो एल है वो ज्योमेट्री का आंसर है। हाँ ज्योमेट्रिक आंसर है। एक मिनट पेन चालू हो जाए मेरा, हो गया शायद। तो पहले तो हमने ये कहा कि एल और आई में डिफरेंस है ना, एल उसका खुद का है, एल और एम में, सॉरी एम में दो कॉइल यूज होंगी, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में करंट आया, उसकी वजह से फ्लक्स आया सेकेंडरी कॉइल में, और ये फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट एम आई, और इसमें सिर्फ एक ही कॉइल है, उसी की वजह से फ्लक्स है, और ये एल आई है। पहले तो ये डेफिनेशन थी, यहां तक ठीक है। यूनिट हेनरी है, ऐसा यूनिट। यस सर। वेबर पर एम्पीयर। तो जैसे हम फ्लक्स निकाल सकते हैं वैसे ईएमएफ निकाल सकते हैं। हाँ सर इसमें ऐसा होता होगा ना कि करंट आता होगा, फिर फ्लक्स आता होगा, फ्लक्स से फिर वापस करंट आता होगा। हाँ बिल्कुल। तो फ्लक्स की वैल्यू एल आई है, तो ईएमएफ निकालते तो क्या बनता, माइनस एल डी। और नेगेटिव क्या कह रहे हैं कि अपोज करेगा। बिल्कुल, मतलब अगर ये इंडक्टर है, करंट ऐसा है, करंट बढ़ रहा है तो जो बैटरी बनेगी वो अपोजिट होगी, करंट घट रहा है तो बैटरी सपोर्ट करेगी। बात समझ में आई? मतलब बैटरी ऐसी बनेगी वो करंट को घटाएगी। हाँ अपोज करेगी। अपोज करेगी, अगर बढ़ रहा होगा तो अपोज करेगी, घट रहा होगा तो सपोर्ट करेगी। यस सर। ठीक है, चलो। हाँ ये समझ में आया कैसे हमने निकाला इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। यस सर। यस। ठीक है, और एनालॉजी है, लगभग एक से ही चीजें हैं दोनों। चलो सेकंड पार्ट आया म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्लियर है? यस सर। यस। ओरिएंटेशन की मीनिंग समझ में आई? ओरिएंटेशन। अगर कॉइल हाँ। ऐसी होंगी तो फ्लक्स जीरो होगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लिंक ही नहीं हो पाएगा एक का दूसरे से। क्लियर? फ्लक्स जीरो, म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो। चलो M12 M21 प्रूफ नीडेड नहीं है, बस वो याद रखना है कि M21 M12 हमेशा बराबर होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन चाहो तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है ना, इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे हम जीरो देखें तो यहां से तो समझ में आ रहा है, इसमें से करंट गया होता तो फील्ड लाइन ऐसी बनती, कोई लाइन उसको क्रॉस ही नहीं करेगी। आगे समझ में? इसका दूसरा भी हम कह सकते हैं कि इसमें से करंट भेजा होता, ये दूसरा वाला पार्ट इंटरेस्टिंग बनेगा, कि इसमें से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं तो इसकी लाइंस ऐसी बनती। अब अगर ये लाइन इससे लिंक करें तो देखो बाय सिमेट्री ऐसा बनेगा कुछ, ऐसा नहीं कि इस वाले से लाइन क्रॉस नहीं होंगी, क्रॉस होंगी, लेकिन जितनी लाइन इस तरफ निकलेंगी उतनी ही दूसरी तरफ से बाहर निकल आएंगी। सोचो, फ्लक्स जीरो। फ्लक्स नेट कट जाएगा। सिमेट्री से बोल रहा है ना? हाँ हाँ, क्योंकि इस पे नेट देखो जितना डॉट आया उतना क्रॉस भी आया, तो इस पे नेट फ्लक्स जीरो। तो एक से अगर एम की वैल्यू जीरो है तो दूसरे पे भी एम की वैल्यू जीरो है। ठीक है, चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कैलकुलेशन आए समझ में? यस। दूसरे केस में ये Yes, सोलेनॉइड वाला केस ये आ गया, हो गया। यस इसमें हम करंट बाहर वाले में भेजेंगे और अंदर वाले का फ्लक्स निकाल देंगे। चलो अब मैंने क्वेश्चन दिए, पहला क्लियर है? बन गया। यस सर चला। चले, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2। चला सर।
क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है कैसे किया थ्री में? हो गए Yes, थे। sir. हाँ सर हो गए थे। कि इससे भेज के इसमें फ्लक्स निकालो और इसका उल्टा करते मतलब क्या है? इसमें भेज के निकालते इसका मतलब वो शायद ऐसा रहा होगा। हाँ सर वायर को इनफाइनाइट मानना ये ऐसा पड़ेगा। हाँ ऐसा ऐसी कॉइल रही होगी बाहर की, समझ गए? ये मैंने एक्सप्लेन किया होगा शायद कि उल्टा फ्लक्स का कैसे मीनिंग है, बोला था क्या? बोला था थोड़ा। आपने हाँ। बोला मुश्किल है वो अंदर से बाहर का। हाँ हाँ, क्योंकि इसमें भेज के बाहर का निकालना मुश्किल है, वैसे बाहर में तो हमें लूप भी नहीं दिख रही है। यस सर। अगर बाहर लूप सोचें तो वो लूप भी यही है, इसको इन्फिनिटी तक कंप्लीट कर लो वो लूप बन जाएगी। ठीक है सर अगर अंदर सर्कल होता बाहर भी बड़ा सर्कल होता सर तब भी सर फिर कैसे? तब भी हम बाहर से अंदर ही निकाल पाते, जैसे सेकंड केस है ना, इसमें भी बाहर से अंदर ही निकाल पाएंगे, अंदर से बाहर तो नहीं निकलेगा। यस। चलो अरे मीटर इंडक्टर फैराडे ने नहीं दिया। ये तुम हेनरी समझो, हेनरी ने दिया था सब कुछ, इंडक्टेंस वाला पार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, 3 हो गया था, ये तो क्वेश्चन ही चल रहे हैं। ये अप्रोच क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Analogy. एनालॉजी है बिल्कुल ठीक है, मैंने यहीं तक देखने को कहा होगा, अब इसके बाद हम आ जाएंगे इधर। एक साथ। ये आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस हाँ सर। सर V1 प्लस V2 का ही प्रूफ सर एक बार बता दें। एक मिनट क्या बोल रहे हो? सर V1 प्लस V2 सर ऐसा अलाउड है मतलब करना मतलब बोल के मतलब सीरीज में? हाँ ड्रॉप है। ये तो सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये तो सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ की बात कर रहे हैं ना हर जगह। सीरीज पैरेलल प्रूफ आगे समझे, Okay. नॉर्मल रेजिस्टेंस जैसा है। रेजिस्टेंस ही है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, तो बचा हुआ पार्ट है उसकी। चलो क्या क्या था अब इसमें, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ एक बार फिर मैं इसको याद दिला देता हूँ। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, बैटरी, ये चीजें करी। तो इन सभी में यहां पे ड्रॉप कितना आता है, किस पे डिपेंड करता है? पहले केस में d5/dt और di/dt पे, ठीक है। और ये हम इक्विवेलेंट बैटरी ऐसी सोच सकते हैं। इस पे जो ड्रॉप बनता है वो कितना आता है? Q पे Q by C. पे जो ड्रॉप आता है वो IR आता है, और इस पे जो ड्रॉप आता है वो E प्लस Minus. प्लस माइनस। ठीक है। पोलैरिटी क्या होगी, और पोलैरिटी सबकी, तो रेजिस्टेंस की तो पोलैरिटी हमेशा ऐसी है इधर। बैटरी में प्लस माइनस अगर ऐसा माने तो यहां अगर ऐसा है तो E प्लस IR आएगा, उल्टा होता तो E माइनस IR। कैपेसिटर में जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल। अब इसमें जरा पावर का और देखें कि पावर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा अलग अलग जगह, ठीक है। तो यहां पावर का एक्सप्रेशन लास्ट वाले में EI प्लस माइनस I² R बनेगा। हाँ सर। यस सर। ये समझ आया यस सर। है ना? और जैसा फिगर है उस हिसाब से प्लस, यहां पे पावर का एक्सप्रेशन करंट का मल्टीप्लाई कर दो तो I²R। यहां पावर का I इंटू Q बाय C, यहां पावर का I इंटू LdI/dt। ये समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. शुरू के दो में क्या हुआ, यहां पावर निकालने के लिए एनर्जी कितनी होती है? हाफ LI²। डिफरेंशिएट करो, यही बना I इंटू LdI/dt।
Yes, sir. कैपेसिटर के लिए देखो एनर्जी क्या है, क्यू स्क्वायर बाय 2c, Q square by 2c. डिफरेंशिएट करो, यस सर, क्यू बाई सी डी डी क्यू बाई डी। dq by ये dt. बन क्या रहा है, ये है करंट इनटू इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, यही बना, हाँ Yes, सर. Yes, sir. करंट इनटू इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ये बना। EMF. आई स्क्वायर आर को भी आई इंटू आई आर लिख लूं, करंट इंटू इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इसी को आई इंटू ई प्लस आई आर लिख लूं, करंट इंटू इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। झेल रहा है? Yes, सर sir. सर इंडक्टर के केस में वोल्ट सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में कोई फर्क होगा? ईएमएफ ही की बात करेंगे हम, मतलब एल डी आई बाई डी टी का ईएमएफ आएगा यहाँ, उसी को पोटेंशियल लेंगे हम। सर्किट्स में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा क्या है। हाँ, ये समझ में आया कि हर जगह करंट इनटू वोल्टेज, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है एक्चुअली, करंट इनटू वोल्टेज पावर का। हाँ सर. अब कैपेसिटर के केस में अगर पावर सप्लाई कर रहा है तो इसकी एनर्जी कम हो रही होगी, एब्जॉर्ब कर रहा होगा घट रही है, एटसेट्रा। तो एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, चलो ये ले लेता हूँ, 2 एम्पियर और डिक्रीजिंग एट 1/2 एम्पियर पर सेकेंड, 5 हेनरी, ये यहाँ पे प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो फेराड, ये 2 ओम 3 वोल्ट। चलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम सोचें तो हर जगह एक इक्विवेलेंट बैटरी बन रही होगी। इंडक्टर में बैटरी कैसी बनेगी, सपोर्ट करेगी अपोज करेगी? सपोर्टिंग सपोर्ट करेगी। Supporting. यहाँ कितनी बनेगी? 5/2 वोल्ट। एल डी आई 5/2. बाई डी टी, 5/2 वोल्ट। क्लियर है? Yes. Yes, sir. कैपेसिटर में 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। 5 volt. 5 volt. से मतलब है। रेजिस्टेंस में 4 volt. 4. 4 volt. 4. 4 वोल्ट, और ये तो 3 वोल्ट था ही। Yes, हाँ। sir. Sir. अब यहाँ से 2 एम्पियर गया, तो अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सप्लाई कर रहा है एनर्जी कितनी? 5 वॉट। 5 5 वोल्ट। 5 volt. एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज डिक्रीजिंग, ये फील आया? हाँ सर, Yes. सप्लाई Yes. करता है। एनर्जी डिक्रीज होगी तभी तो सप्लाई करेगा। Yes, और sir. सही बात है, एनर्जी ऑफ इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर होता है, decrease हो रहा है। घट रहा है, तो हाफ एल आई स्क्वायर घट रहा है। झेल गया? यस सर। जल गया सर। सिंस करंट इज जस्टिफाई हो गया, इसका जो हाफ एल आई स्क्वायर का लॉस है वही सप्लाई कर रहा है। सेकंड में ये एब्जॉर्ब कर रहा है, Absorb. 10 वोल्ट। इसका मतलब एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजिंग, इसका Yes. मतलब क्यू स्क्वायर बाय 2c इंक्रीजिंग, मतलब गारंटीड चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा। यस सर। देखो करंट कैसा अंदर आ रहा है। Yes, sir. हाँ सर. अब रेजिस्टेंस के केस में तो हमेशा एब्जॉर्ब ही करेगा I या square, lose ही करेगा। हाँ हाँ वो तो हमेशा 8 वोल्ट, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास ये डिसिपेट ही करता है, तो यहाँ तो हमें साइन की कभी कोई दिक्कत नहीं थी। और ये बैटरी Absorb करेगी. Watt. Absorb. 6 और volt. एनर्जी ऑफ बैटरी इज इंक्रीजिंग, इसका हाँ। मतलब इसकी केमिकल एनर्जी इंक्रीज हो रही है एक्चुअली। समझ गए? Yes. Sir. चार्ज। ये बिल्कुल क्लियर है। यस सर। तो यहाँ नई चीज है कि इंडक्टर की हम बैटरी कैसे देख रहे हैं। चलो सर इसमें जो अपोज कर रही थी ना सर, इसका लॉजिक आपने कुछ बताया सर, एक बार बता देंगे? यही बताया ना, ऐसे सोचो ना, एनर्जी। लेंज लॉ के हिसाब से करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स को घटाना चाहेगा तो बैटरी उल्टी बनेगी। सर एनर्जी कंजर्वेशन से बता दीजिए एक बार। तो इंडक्टर में अगर करंट घट रहा है, ये बताया तो नहीं चाहिए, अगर जी। करंट घट रहा है तो हाफ एल आई स्क्वायर घट रहा है, तो एनर्जी घट रही है, तो ये एनर्जी सप्लाई करेगा। खुद अच्छा की ओके। एनर्जी घट रही है तो सोर्स को सप्लाई करेगा ना। यस सर। ठीक है, लेंज लॉ लेकिन बेहतर है सोचने के लिए। पक्का आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो सेकंड, तो अब एक क्वेश्चन कर दो। ये 6 वोल्ट
करंट 2 एम्पियर 2.5 ओम 10 मिली हेनरी। ये क्वेश्चन था। फाइंड ड्रॉप ऑन इंडक्टर। पहला क्वेश्चन, फाइंड di बाय dt, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ इंडक्टर। सर यूनिट्स उल्टे लिख दिया। ओके, फिगर ही उल्टा बना, ठीक है, ये कर लो, अब ठीक है। चलो पहले ही एक बात समझो, इंडक्टर पे ड्रॉप होगा या नहीं कैसे पता चले? सर कांस्टेंट तो नहीं होगा Current और constant constant करंट चेंज नहीं हो रहा। कांस्टेंट कैसे पता करंट कांस्टेंट है? मैंने पूछा di बाय dt है तो करंट कैसे होगा कांस्टेंट? सर, रेजिस्टेंस का सर 5 होगा ना, तो एक तो बचे। चेंज होगा। हाँ हाँ रेजिस्टेंस का ड्रॉप कितना है? 5 है 5 5 होगा तो एक हाँ बचे। एक तो इस पे ये है। 6 वोल्ट है तो पक्का इस पे 1 वोल्ट होगा। हाँ Yes, sir. और अगर ड्रॉप ऑन इंडक्टर नॉन जीरो है तो चेंज हो रहा। चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा इसका मतलब करंट वेरिएबल है, गारंटीड। यस यस सर। चल गया कि नहीं? यस हाँ सर। तो अब अगर इसमें हमें पता करना है तो ये तो पक्का समझ में आ गया कि पक्का करंट कांस्टेंट नहीं है। बिल्कुल होता जब करंट की वैल्यू कितनी होती? करंट की किस वैल्यू पे? 6/2.5। 6/2.5। हाँ 6/2.5। अगर 6/2.5 करंट होता तो करंट कांस्टेंट होता क्योंकि इंडक्टर पे ड्रॉप 0 हो जाता। ठीक है, अभी तो नहीं है, अभी तो करंट बदल रहा है। तो अब अगर हमें देखना है कि अब ये करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो या तो तुम ये सोचो कि अभी ये 2 एम्पियर है, करंट की वैल्यू जब 6/2.5 हो जाएगी बढ़ कांस्टेंट हो जाएगा, और ये 2 एम्पियर से ज्यादा है मतलब पक्का तो बढ़ रहा है। इंक्रीज होगा, बढ़ रहा है करंट। या तो ऐसे सोच लो कि स्टेडी स्टेट वैल्यू निकाल लो, बैटरी की डायरेक्शन देखो। ठीक है, या फिर हम सीधे ये सोचें कि इस पे बैटरी सोचें कि बैटरी कैसे बन रही है। तो देखो, इसका 0 वोल्ट, इसका 6 वोल्ट, इसका 0 वोल्ट, इसका 5 वोल्ट है। तो इंडक्टर पे ऐसे बना 1 वोल्ट की बैटरी, हाँ सर। और करंट ऐसे जा रहा है, ये बैटरी करंट को सपोर्ट बढ़ कर रहा रही होगा। है। हाँ वो अपोज कर। यस अपोज कर रही है। हाँ यस सर। ये जो 1 वोल्ट की बैटरी है अपोज कर रही है, तो एल डी आई बाई मतलब बड़ा वैल्यू जो आपने 1 निकाली है वो पक्का di बाई dt पॉजिटिव आएगा। समझ गए? हाँ। तो 1/10 मिली हेनरी मतलब 100, तो बहुत आ रहा है। ठीक है, 100 एम्पियर पर सेकेंड और पॉजिटिव मतलब करंट इज इंक्रीजिंग। झिल गया? यस सर। तो di बाई dt कितना आ गया अपना सॉल्व करने पे? 100। एल आ गया, सॉरी ड्रॉप ऑन एल कितना आ गया? 1 वोल्ट। अब पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी कितनी आएगी इंडक्टर की एनर्जी? हाफ LI स्क्वायर। हाफ LI स्क्वायर। का डेरिवेटिव। हाँ सर, 100। LI di/dt। तो या तो हाफ एल आई स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, तो ये आई एल डी आई बाई डी टी होगा, हाँ वोल्टेज इनटू करंट। ये तो पावर हुई ना। करंट कितना था? 2 एम्पियर, दो ही आ गया। तो 2 वॉट आ गया। हाँ सर। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? क्या हो रहा है? इंडक्टर की एनर्जी बढ़ रही है घट रही है? इंक्रीजिंग इंक्रीज ही हो रही है। इंक्रीजिंग सर, इंक्रीजिंग। करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। एनर्जी बढ़ेगी। पक्का आ गया समझ में? ये यस सर, आ गया। सर जब सर्किट में करंट वेरिएबल फ्लो होता है सर, तो रेजिस्टेंस से कम करता रहता होगा। वो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तब आंसर आता है। अभी तो हम किसी भी इंस्टेंट का आंसर निकाल रहे हैं, अगली क्लास में यही सीखेंगे डिफरेंशियल कैसे बनाना है। ओके सर। सर तो ये ग्रोथ किसी भी इंस्टेंट से निकालना। हाँ, अभी तो हमें उस इंस्टेंट का आंसर है और डेटा गिवन था। हाँ, हम किसी भी टाइम का फंक्शन निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक वही जो जो कैपेसिटर। कैपेसिटर में कैपेसिटर लाइन फ्लेक्स। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो, तो ये तो अपना इंडक्टर वाला पार्ट हुआ। अब मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। और तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में डेफिनेशन तुम्हें पता है, कैसे निकालते हैं ये भी पता है।
बस मुझे आपको क्या समझाना है कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को यूज कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे ये दो कॉइल होती है ना, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 20 मिली हेनरी। पहले L1 L2 ले लेता हूं। L1 करंट I1, L2 करंट I2, ये ऐसा है, ठीक है। फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल, बताओ इन कॉइल 1 क्या बनेगा? खुद की वजह से एक आएगा L1 I1, यस सर, ये तो खुद की, और एक उसकी वजह से आएगा, और वो M1 क्या I2 M2 M1 I2 I2 M12 into I2। I2 अब ये फ्लक्स ऐड हो रहे हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन सोचो, हार्ड हो रहा है। डायरेक्शंस क्या है? खुद की फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और जो उसकी फील्ड बनती वो भी यही है, तो ऐड होंगे। प्लस। ये समझ में आया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू सेल्फ करंट एंड ड्यू टू करंट इन कॉइल 2 आर सेम। सेम डायरेक्शन। ड्यू टू कॉइल 2 आर इन सेम डायरेक्शन। पक्का समझ में आया कैसे प्लस लेना है, कैसे माइनस? Yes, सर, sir. तो आप इसको सुपर पोजिशन समझ लो कि हमने इसको करंट I दिया, I1 दिया, सेल्फ इंडक्टेंस L1, हमसे पूछा फ्लक्स कितना है, तो हमने कहा फ्लक्स आया L1 I1 लेफ्ट टू राइट। फिर हमने कहा कि ठीक है, अब दूसरी कॉइल पे अगर मैं I2 देता तो अब फ्लक्स कितना आता, तो अब भी तो हम यही कहते लेफ्ट टू राइट। सोचो, यस सर, तो दोनों में लेफ्ट टू राइट आता, मतलब ऐड हो जाते। और अगर इसके ऐड हुए हैं तो गारंटीड उसके भी ऐड हुए होंगे। समझ गए? यस सर, और M12 और M21 तो एक ही चीज थी, तो हम डायरेक्ट उसको M लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इनकी पोलरिटी। अब बस खास बात एक और चीज है कि एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो प्लस माइनस लिख देता हूं। सिस्टम की एनर्जी कितनी आएगी? हाफ L1 I1 स्क्वायर, हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस M एनर्जी प्लस इन वो वाली एनर्जी। इसमें भी प्लस माइनस तीनों में लिखा है, और इसमें प्लस करो इफ बी आर पैरेलल, माइनस इफ बी आर। अभी मैं प्रूफ दे रहा हूं कि ये M I1 I2 का प्रूफ क्या है। तो प्लस कब चूज डायरेक्शन करना? एनर्जी है ना। इंटरैक्शन तो नहीं कहना चाहिए इसको पूरी तरह से, क्योंकि इंटरैक्शन एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती है, वो काफी गंदा हो जाता है इंटरैक्शन के फॉर्म में जो अपन करते हैं। ठीक है। तो अपन ये कर रहे हैं, अभी मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ये टोटल एनर्जी है बस पूरी यूनिवर्स में जो मौजूद है। पहले ये प्लस और माइनस को मैं जस्टिफाई करता हूं, तो एनर्जी आती है B²/2 म्यू 0। यही एनर्जी डेंसिटी है, ये एक्सप्लेन किया था क्या मैंने? यस सर, हाँ सर हाँ सर। ये एनर्जी डेंसिटी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, घटेगा तो एनर्जी घटेगी, है ना? Yes. तो अगर दोनों के करंट सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहे हैं, तो एनर्जी बढ़ेगी। बढ़ जाएगी, Pade. और अगर अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो एनर्जी घट जाएगी। ये तीन टर्म हालांकि ऐसे सोच सकते थे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी लिख के दिखा रहा हूँ तो शायद ये समझ में आ जाए। देखो, हाफ B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर का होल स्क्वायर बाय म्यू 0, ये एनर्जी दोनों की है। इसको खोलो तो B1 स्क्वायर बाय म्यू 0 इंटरेक्शन है। B2 स्क्वायर बाय म्यू 0 प्लस 2A1A2 B1 डॉट B2 बाय म्यू 0। ये लिखते तीन चीजें, यस सर, हाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। हाँ, तीसरा वाला टर्म वो MI1I2 है, तो अगर B1 B2 सेम डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। यस सर, तो सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो एनर्जी सब्ट्रैक्ट होगी।
ये टोटल स्पेस की एनर्जी है, पूरे स्पेस में कौन सी फैली हुई है वो तो एनर्जी, लेक्चर में तो हमने माइनस लगाया था सेम हाँ डायरेक्शन माइनस लगाया था लेक्चर में। इसलिए मैंने मना किया था। लेक्चर में कहा, ये पार्ट तो मैंने हटा दिया था ना, बोल दिया नहीं था है सर। नहीं सर, है सर, उसमें सेम करंट डायरेक्शन माइनस लगाया था आपने। हाँ। बज के। अरे वो फ्लक्स में लगाया होगा किसी में, पता नहीं अरे किसमें। U इक्वल टू माइनस mi1i2 लिखा था आपने। यस सर। वो इंटरेक्शन एनर्जी है, वो कुछ और है भाई, वो कुछ और है, यही हाँ, तो वो बात कुछ है। और है। कंफ्यूजन उसी वजह से होता है कि वो मुझे बताने नहीं चाहिए था इंटरेक्शन एनर्जी, वो वाकई में -mi1i2 होती है अच्छा। है ना, लेकिन टोटल सर एनर्जी +m1i1, तो ऐसा लगता है ये इसकी सेल्फ है, ये इसकी सेल्फ है, ये इंटरेक्शन है। दरअसल ऐसा कुछ हाँ नहीं, सर, टोटल है, ये टोटल एनर्जी है, कोई सेल्फ इंटरेक्शन का लफड़ा नहीं है इसमें। सर मतलब ये टोटल एनर्जी जब ये कॉइल स्पेस में रखेंगे दोनों टोटल तब की स्पेस की एनर्जी। एनर्जी। तो गलती कहाँ हो गई थी कि मैंने इसको सेल्फ और इसको इंटरेक्शन बोल दिया था, इसलिए साइन का गलत होने लग गया था, इसलिए मैंने वो लेक्चर। इवन आज की क्लास जो मैंने ऑफलाइन ली उसमें तो बोला भी नहीं कि सेल्फ इंटरेक्शन, टर्म ही नहीं बोले। यस सर। तो बस ये समझो कि सेल्फ इंटरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, टोटल एनर्जी ये निकली है। और वो प्रूफ इससे, स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ प्रूफ ये है, इससे सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट ऐड हो गई, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो बढ़ गई, नेगेटिव आया तो घट गई। तो वो सेल्फ एनर्जी वाला काटना है। सर तो गलत है, वो सेल्फ एनर्जी लिखवाया। हाँ सेल्फ इंटरेक्शन भूल जाओ सब, वो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सही हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन का फील्ड ऐड होता है, लेकिन इसमें सेम करंट है तब फील्ड ऐड होगा। यस सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैंने गड़बड़ कर दिया था, बोल दिया था। सर आपने लास्ट वाला टर्म कैसे लिखा, आप एक बार और बताएंगे, मैंने कंफ्यूजन प्रूफ हो ही गया नहीं किया, सर प्रूफ बहुत। करूंगा मैं। कौन सा, ये B1 वाला? सर ये नीचे +mi1i2 वाला। बस ये तो अभी मैंने प्रूफ नहीं किया ना, ये तो मैंने बस फॉर्मूला लिखा है, प्रूफ करूंगा अभी मैं। और सर ये प्लस माइनस का वो बहुत डाउट हो रहा है सर, तो जैसा बता रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा दो। ओके सर ओके। सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दो, फ्लक्स ऐड होंगे तो एनर्जी ऐड होगी। हाँ तो वो इंटरेक्शन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट गलत है। तो फ्लक्स ऐड होगा तो एनर्जी ऐड होगी, हम्म। वो गड़बड़ ही नहीं है, मतलब सब कुछ एक सा है। ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो। सर इस बॉक्स में एनर्जी लिखी हुई है। क्या बॉक्स में क्या है वो एनर्जी? एनर्जी पर वॉल्यूम इनटू डीवी के साथ इंटीग्रेशन भी है पूरे में। तो ये v1 + v2 होगा, कैसे पता चला? एक का मैग्नेटिक फील्ड B1 है, दूसरी की वजह से B2 है, तो किसी भी पॉइंट पे B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर आएगा। ओके। सर तो सर जो आपने क्लास में इंटरेक्शन एनर्जी लिखवाई थी वो गलत है? वो गलत नहीं है, लेकिन उसको अभी इग्नोर कर दो। वो स्टेटमेंट सही है इंटरेक्शन एनर्जी, लेकिन वो हम सिर्फ मैग्नेट में यूज करेंगे। अच्छा सर, है ना, वो गलत नहीं है, वो बस ऐसा है कि ये पार्ट इंटरेक्शन नहीं है। तो वहाँ पे तो माइनस ही है ना? करेंगे ना तो वही आएगा जो मैंने आंसर लिखवाया है। हाँ तो सर वहाँ पे तो माइनस ही रहेगा। सर प्रूफ में तो अपन ने कॉइल लेके ही किया था, फिर क्यों गलत आया? किसमें? जब आपने प्रूफ करवाया था तो वो इंटरेक्शन। तो गलत नहीं है ना, इसका प्रूफ कराया क्या मैंने? नहीं इसका सर नहीं है, नहीं नहीं सर। प्रूफ अब बताऊंगा। ये इंटरेक्शन एनर्जी नहीं है। ये तो टोटल एनर्जी स्पेस की। चलो तो पहले हम फ्लक्स में प्लस माइनस सोच लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लो ये कुछ ऐसा होता है ना, इसका सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी, इसका सेल्फ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस 3 मिली हेनरी, यहां से करंट 2 एम्पियर, यहां से करंट 5 एम्पियर। तो फ्लक्स इन वन कॉइल कितना आता? खुद की वजह से L1I1 L1I एक उसकी वजह से L1I1 माइनस I2 माइनस समझ में आया क्या? हाँ सर डायरेक्शन अपोजिट है फील्ड। अपोजिट दोनों। प्लस कट रहे हैं दोनों के। तो L1I1 कितना बनेगा? 20 10 × 2 सर 20 मिली इंटू एम्पीयर। 3 इंटू 5 15।
समझ गए? दूसरी कॉइल से फ्लक्स कितना लिंक है? खुद की वजह से L2I2 और उसकी वजह से 24 खुद की वजह से कितना आया? 100 100 मिली 100 माइनस उसकी वजह से 6 94 मिली वेबर। यहां तक ठीक है? हाँ एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम मतलब क्या है? ये हाफ Li1 नेट का होल स्क्वायर dV क्लोज्ड, पूरे स्पेस का। यस सर और ये आएगा हाफ L1I1 स्क्वायर हाफ L2I2 स्क्वायर माइनस M I1 1 M2 I1 I2 हाँ सर यस सर L1 कितना है? 10 मिली हेनरी 2 स्क्वायर, L2 है 20 मिली हेनरी 5 स्क्वायर, M है 3, करंट है 2, करंट है 5। समझ गए? ये इंटीग्रेशन इसका प्रूफ है। तो ये कितना बना? 250। ये कितना बना? अभी प्रूफ मैंने करा ही नहीं। 270 240 240 मिली जूल। तो डायरेक्शन अपोजिट थी इसीलिए माइनस आया। यस सर। सेम होती तो प्लस आता। तो हर जगह कैलकुलेशन में मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के घटेंगे, सब कुछ घटेगा। तो ये प्लस माइनस आप ऐसे सोच सकते हो, सोचो कि ये कैसे वेरीफाई कर सकता हूं। एक कॉइल ऐसी है, एक बिल्कुल आइडेंटिकल कॉइल होती, बिल्कुल इसी की मुंडी पे रखी होती, तो सोचो मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो एवरीवेयर। आता? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो आता, तो सिस्टम की एनर्जी जीरो आनी चाहिए, और वो जीरो तभी आएगा जब बीच में माइनस यूज करोगे। हाँ तभी आएगा। ठीक है, और शायद ये समझ सकते हो L1 और L2 बराबर है, कॉइल्स आइडेंटिकल है। और एक और खास बात, M भी उतना ही है। ये M कैसे कहा? वो जीरो होनी चाहिए टोटल एनर्जी। हाँ, जीरो ज्योमेट्री से भी सोचो M और L सेम है इनके, हाँ तो वो M के बराबर ही होगा सर। क्योंकि चाहे मैं इसमें करंट भेजूं और फ्लक्स निकालूं, इसमें करंट भेज के फ्लक्स निकालूं और दूसरे में करंट भेज के फ्लक्स निकालूं, एक से ही तो सेटअप है। इमेजिन करो, ब्लू वाले में करंट भेजा और ब्लू से फ्लक्स निकाला, हाँ ब्लू सर। वाले में करंट भेजा, रेड से फ्लक्स निकाला, और Same. ब्लू और रेड तो सेम ही थे, तो सेम आएगा। एक जैसी। और अब एनर्जी देखो, जस्टिफाई हो जाएगा। हाफ Li स्क्वायर माइनस M I स्क्वायर, जैसे वेरिफिकेशन हो गया। दोनों में करंट सेम है तभी कटेगा सब कुछ। आंसर और जीरो। L और M भी सेम है। कट गया, तो जस्टिफाई हो गया कि माइनस आना चाहिए था। हाँ ठीक है, तो ये फ्री स्पेस की हमने टोटल एनर्जी लिखी है। ठीक, चलो छाप लिया, अब छाप लो इसको। मिटा दूं? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद छाप जो करना करना। सर ले लिया स्क्रीनशॉट, है ना? अब प्रूफ इसका तो समझ गए, अगर सेम डायरेक्शन में होते तो हमें ऐड करना पड़ता। ठीक है, फ्लक्स में भी ऐड होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐड होगा, एनर्जी में भी ऐड होगा। चलो अब अपन किस पे आ गए? इसके प्रूफ पे, है ना? तो प्रूफ में हम ऐसे सोचेंगे, अगर इस पे करंट किसी भी समय I1 है, इस पे करंट I2 है, तो मैं सेम डायरेक्शन में कर देता हूं, अपने आप ही जो अपोजिट डायरेक्शन होना वो बन जाएगा। ये था। अब इसमें L, ये कॉइल 1 कॉइल 2, चलो ड्रॉप ऑन कॉइल 1। तो पहले फ्लक्स लिखें। फ्लक्स कॉइल 1 से कितना आएगा? फ्लक्स L1I1 I1 प्लस M I2। प्लस M
तो EMF ऑन कॉइल 1 L1 di1 by dt प्लस M di2 by आता है? ये EMF इन कॉइल 1। तो सीधा ऊपर वाला डेरिवेटिव कर दिया। पावर इन कॉइल 1 I into E1. I का मल्टीप्लाई कर into E1 तो I1 into E1 और इसको L1 I1 di1 by dt प्लस M I1 di2 by dt लिख सकते हैं। यस सर। तो सिमिलरली पावर इन कॉइल 2, तो पूरा एक्सप्रेशन मुझे लगता नहीं लिखने की जरूरत है, I2 E2, तो ये बनता है L2 I2 di2 by dt प्लस MI2 MI2 di1 by dt बनता dt। यस सर। तो टोटल पावर दोनों को जोड़ दो। हाँ तो ये बना L1 I1 by dt प्लस L2 L2 I2 di2 by dt प्लस एक और टर्म बना M I1 di2 by dt प्लस I2 di2। क्लियर? यस सर। तो अब अगर एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का du इज इक्वल टू पी नेट का dt और dt करते तो ये dt सबके मर जाते। हाँ इंटीग्रेट करेंगे। L1 di1 L2 वही I2 आ गया। प्लस M के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बनी I1 di2 प्लस I2 di1। I1 I2 लिख लेंगे। I1 I2 का वो डेरिवेटिव का लिखा। पहला L1 I1 स्क्वायर, दूसरा L2 I2 स्क्वायर और तीसरा M I1 I2 बन गए तीन। I2 हाँ यस। हमें ये सेटअप बनाने में मेहनत लगी, वो ये इन तीन टर्म का समेशन है। और कैसे निकाला? हमने दोनों के इंडिविजुअल बैटरी देखी, करंट भेजा और पावर देख ली। ये इसका प्रूफ है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ टू कॉइल्स, पेयर ऑफ कॉइल्स। स्क्रीनशॉट। चलो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो खत्म हो गया। अब और कुछ इसमें तो है नहीं, अब मेरे ख्याल से मैंने सब बता दिया। चलो लेक्चर में तो था नहीं, अब बताओ कुछ पूछना है इसमें? CET। हाँ CET थी, लेक्चर में कोई कुछ पूछना है? सर लेक्चर में आपने कहीं भी फाई के दो टर्म नहीं लिखे थे, तो मतलब वो गलत है। देखो प्रैक्टिकली क्या होता है कि एम म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं दिया तो हम इग्नोर मार देते हैं, कई बार सेल्फ इंडक्टेंस इग्नोर मार देते हैं। याद करो जैसे ये क्वेश्चन करते थे, स्क्रीन शेयर्ड है? हाँ सर। में निकालते थे तो इसमें जब हम फ्लक्स निकालते थे तो B इंटू एरिया लेते थे। कायदे से इसमें एक LI और लेना था, सेल्फ इंडक्टेंस का। ये समझ गए? तो लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, I को इग्नोर मार देते हैं। क्यों मारते? अरे बहुत इंडक्टेंस काफी छोटा होता है, सेल्फ छोटा होता है, जब तक कि लिखा ना हो हम इग्नोर मार देते हैं इसमें। और सर जो एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा होता है, उसमें हम फाइन लिखते समय डायरेक्शन से देखेंगे। देखो प्लस या माइनस लिखते समय, हाँ, वो दोनों टर्म देखते समय तो वही अगर दोनों के करंट की टेंडेंसी सेम है तो जोड़ दो, नहीं है तो घटा दो। ओके। ठीक है, जैसे दोनों क्लॉकवाइज है, जैसे दोनों के एरो ऐसे आ रहे हैं तो ऐड होगा, एरो अपोजिट आ रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा। और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया था, समझ में क्या था? एक किसी में करंट भेजो, दूसरे से फ्लक्स निकालो, तो म्यू N I, इसका N2
एरिया। ये फ्लक्स आया अंदर वाली कॉइल से, ये इसका N2। तो बस μ0 n N2 into I, ये m है। और चाहो तो इसका स्मॉल n लिख दो, N1/L। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। सर हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते ना कि बाहर वाले में भेजने की बजाय अंदर वाले में भेज। अंदर वाले में भेजने में दिक्कत ये हो जाती कि इसका फील्ड वेरिएबल हो जाता है। ये छोटी कॉइल है हाँ तो सर। इसका फील्ड थ्रू आउट वेरिएबल होता है। इंटीग्रेशन से कैसे निकालते हैं, मतलब b into a, पता ही नहीं था सर क्या होता है ना? बाहर वाले तो अपना सर दोनों फाइनाइट होती हो तो कैसे निकालते? नहीं, ऐसा पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत गंदा इंटीग्रेशन बनेगा। तो फाइनाइट का निकाल सकते हैं हम? निकाल क्यों नहीं सकते यार, ये बताओ, निकालने में क्या बुराई है? जैसे ये था तो बस इसका तुम्हें किसी भी x पे आंसर पता होना चाहिए। जैसे अंदर अगर कॉइल तुम्हारी ये है रेड वाली और दोनों ही फाइनाइट है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेंटर से ये x डिस्टेंस लेंगे, x पे एक कॉइल लेंगे, इस कॉइल का b इंटू एरिया इंटीग्रेशन, ये फ्लक्स आएगा इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन bx का फॉर्मूला तुम्हें निकालते हुए आना चाहिए, वो cos थीटा 1 cos थीटा 2 वाले से। इससे आया समझ? हाँ सर आपने बताया था। इससे भी निकालेंगे, फिर एरिया करके इंटीग्रेट करेंगे, तब जाके आंसर है। तो वैसे ही गंदा फॉर्मूला है सर। और सर अपन ने जब वो एनर्जी स्टोर इन कॉइल कैरिंग करंट आई देखा था सर, उसमें पहले जो अपन ने कॉइल बनाई थी उसमें करंट 0 था सर, तो करंट अपन ने बढ़ाया था ना, फिर 5 बढ़ा था सर, वो अपन ने बढ़ाया था। सोर्स है, जिस सोर्स ने करंट बनाया उसने हाफ LI स्क्वायर की एनर्जी प्रोवाइड करी है इसको। अच्छा, मतलब वो करंट सर है ना, मतलब स्विच ऑन करके चालू नहीं किया गया उसके अंदर? नहीं, वो तो धीमे धीमे बढ़ा होगा। हमें इसका मतलब ही नहीं कि करंट बढ़ा कैसे। हाँ, मतलब अपन को इससे मतलब करंट बढ़ा तो 5 बराबर। DCT बुकलेट होगी सर। फिर इंटरेक्शन एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही आएगी दोनों कॉइल्स की, फिर कोई भी डायरेक्शन में? नहीं नहीं, क्यों आएगी नेगेटिव? रिपल्शन होगा तो पॉजिटिव होगी। देखना पड़ेगा शीट से। मैंने ग्रुप पे शेयर की थी। फैराडे लॉ, EMI DCT 6 नहीं हो गई थी ना डिस्कस, ये तो। यस सर। 4.1 तो ये सर स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ, अभी वो खुल रही है फाइल, अब शेयर्ड है। DCT कौन सी है? 3 4.1 सेल्फ इंडक्टेंस यही है ना? चलो, सेल्फ इंडक्टेंस इलस्ट्रेशन में कोई दिक्कत? इलस्ट्रेशन में कोई दिक्कत? अभी नहीं की, कोई बात नहीं, कर लेंगे। सर्किट के भी थी हो सकता नहीं दी हो मैंने। ये कुछ लोकेशन दिया हो। एक मिनट, LR सर्किट वाले ही आ गए ना क्वेश्चन? हाँ सर। क्वेश्चन है सही है, इलस्ट्रेशन ये नहीं, अगली क्लास के क्वेश्चन है। तो इलस्ट्रेशंस में यहाँ से शायद अगली क्लास वाला पार्ट आ जाएगा। LR सर्किट ही आ गया तो असली में, क्योंकि 2 DCT एक साथ है इसलिए, है ना? हाँ, तो ये नहीं करने हैं इसलिए नहीं लिखे थे इलस्ट्रेशन। आ जाओ DCT पे। ग्रोथ ऑफ करंट LR सर्किट। सर ये EMI अब कितना बचा होगा? 3 एक लेक्चर का और है, अभी इंटरेस्टिंग चीजें बाकी हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 आगरा आ गया। क्वेश्चन
तीनों आगरा। पैरेलल में है। आगरा आगरा, क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली, चेन्नई, चेन्नई, ये बता हाँ बता रहा बता दो। हूँ। सोलेनॉइड ऐसा है, सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए हमें इसका। तो अगर ये काफी पतला है, इसका एरिया काफी कम है ना, तो हम इसमें सोलेनॉइड की तरह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान के आंसर निकाल लेंगे। तो सोलेनॉइड की तरह ही इसका आंसर आएगा। मतलब हम क्या मान रहे हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो हम क्या कर लेते हैं, चलो पहले डिराइव कर लेते हैं क्या बनेगा। वही आती थी जो सोलेनॉइड के ये बनता, तो मैग्नेटिक फील्ड आता μ0 n अपॉन 2 पाई r आई, ये आता इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स n, ये फ्लक्स आता। तो सेल्फ इंडक्टेंस बना μ0 n स्क्वायर एरिया 2 पाई r। याद आया ये इसका टोरॉइड का फॉर्मूला? तो वो तो म्यू नॉट एन ही आता था ना। हाँ तो ये n ही तो बन गया। अच्छा हाँ, हाँ सर वो यस। तो μ0 अपॉन 2 पाई, ठीक है। क्या था 1/2 इंटू -7 2 इंटू 10⁻⁷ सॉरी, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स 1200 इंटू 1200 इंटू एरिया 12 10 into 10 to the power -10 to the power -4 -4 बाय रेडियस 2 15 pi into 50 into 10 to the power -2 -2। सही है, ये बनेगा। हाँ यही बनेगा। तो कितना बना 6.9 2.3 2.3 into 10 to the power -3 2.3 है ना, चेन्नई आया ना। यस सर। सर जब बी में ही एन था तो आपने फिर से क्यों मल्टीप्लाई किया? 2 पॉइंट समथिंग। हाँ क्या, जब मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में ही एन है तो फिर से एन अरे क्यों तो फ्लक्स का तो फॉर्मूला एन भी ये है ना भाई, ये तो है ना वो formula। अगर ये तो मैग्नेटिक एक टर्न का आता बी इंटू एरिया, बी इंटू एरिया से एक टर्न का फ्लक्स आता। हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो एन का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। ठीक है। हाँ। तो आंसर आ रहा है रफली चेन्नई। चलो आगे बढ़े। इसका आंसर आगरा। आगरा, आगरा सर, आगरा, क्वेश्चन नंबर 5। चेन्नई, बता दो सर। अरे ये बता दे। देख लो, दिल्ली आ रहा अभी देखते हैं। A solenoid has 2000 tons wound over a length 0.3 meter. Cross section area is equal to around its central cross section 300 tons. क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं बाकी बहुत सिंपल था। देखो ये सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, मतलब 0.3 मीटर। इसके टन्स हैं 2000, तो इसके स्मॉल n की वैल्यू 2000 बाय 0.3 20,000 बाय 3, ये स्मॉल n है। तो इसके अंदर सेंटर के नेबरहुड में तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान सकते हैं। हाँ सर लॉन्ग है। तो μ0 स्मॉल n i, ठीक है। तो सेंटर के नेबरहुड में हमने कांस्टेंट माना, और सेंटर के नेबरहुड में ही 300 टन वाली कॉइल है। तो बाहर करंट भेजा तो अंदर वाली कॉइल से फ्लक्स कितना आया, तो n b a, बाहर के टर्न्स कितने हैं 300, 300, मैग्नेटिक फील्ड कितना है μ0 स्मॉल n, एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन का 1.2 इंटू 10 पे -3, आई की वैल्यू, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए तो आई की वैल्यू 1 ले लें, आई हटा दें, तो आई मैंने हटा दिया एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो अब आंसर कितना बना 300 इंटू 4 पाई इंटू 10 पे -7, नंबर ऑफ टर्म 20,000 बाय 3 इंटू 1.2। सर I1 कैसे लिया? ओके, मैंने तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला। लास्ट में हम ईएमएफ को mdi/dt कर लेंगे ना लास्ट में। हाँ सर लास्ट में। मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लिया पहले, फिर हम mdi/dt कर देते। तब पहले dy/dt कर लेते। di/dt कर लो, समझ गया ना।
क्या फर्क पड़ रहा है? ये मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकला, इसी में डी आई बाई डी टी का मल्टीप्लाई कर दो तो फ्लक्स आ जाएगा, वो ईएमएफ आ जाएगा। तो पहले ये देखते हैं कितना बन रहा है, कैलकुलेशन बोलिए। और इसमें चलो कर ही देता हूँ डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाई, डी आई बाई डी टी कितना है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर से रिवर्स किया तो -2 एम्पियर, 1/4 16। यस सर। Yes. पढ़ो, 2 एम्पियर इज रिवर्स्ड इन 1/4 सेकेंड, तो 2 से माइनस हो गया तो 16 आ गया ना, इंटू 16, ये ईएमएफ आएगा। ठीक है, अब देखो 1 3 से ये 3 तो कट गया, तो ये बना 100, और कुछ तो कट नहीं रहा है, 16 2 1.2, तो 100 4 पाई 4 से 4 बार काटो, 2 से 2 बार काटो, 2 से 0.6 बार काटो, तो 0.6 इंटू पाई टाइप का बना। ठीक है, 0.6 इंटू पाई जैसा बन गया, 2 के करीब। आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है? कुछ मिस किया क्या मैंने? सर 16 डिवाइड दिए थे तो 16, अरे मैंने डिवाइड कर दिया, नीचे हाँ भाई मल्टीप्लाई करना था। ओके, मल्टीप्लाई करना था, इसलिए नहीं आ रहा है, तो लिख देते हैं। तो n टर्म्स μ0 ni इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू μ0 ni, ये आया इंटू एरिया, और i को di बाई dt। अब वैल्यू छाप देते हैं, n की वैल्यू है 300, μ0 4 पाई 10 पे -7, स्मॉल n 20,000 बाय 3, di बाई dt 16, एरिया 1.2 इंटू 10 पे -3, तो इसमें से ये 100 बनाया। नंबर्स देख लो, यहाँ से 4 पाई आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 16 आया, यहाँ 1.2 आया। ठीक है, ये 10 लिख सकते हैं, ये 32 बनेगा, वो 3.14 बनेगा, इसको लगभग 100 मान लो, 12 का 4 गुना 48, 0.48 के करीबन, लेकिन 0.48 वाले 2 हैं, नुकसान हो गया कंपनी को। समझ गए क्या था? चलो तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, तो क्योंकि 2 आए ना तो पावर भी चेक करनी पड़ेगी। पावर देखें, 4 और 2 6, -7 -1 -1, 10 पे -4 अलग कर दो। अब नंबर ले लो, तो यहाँ 4 पाई इंटू 2/3 इंटू 16 इंटू 1.2, दिल्ली आ जाएगा सर। ठीक है, दिल्ली आ गया। Yes. 0.4 100 मिली 48 मिली वोल्ट। चलो आगे बढ़े, 6 का आगरा टाइम्स n स्क्वायर पे डिपेंड करता है, हाँ सर। या आप ऐसे सोच सकते हो n भी एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल और मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। ये समझ में आया कि कॉइल के टर्न्स दुगने करोगे तो दुगना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और दुगने टर्न्स हैं तो 4 गुना हो जाएगा। आगरा। यस। चलो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट चेन्नई आ सबसे रहा बढ़िया, हाफ Li स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी से निकालो, क्योंकि एनर्जी की यूनिट हमें पता है ml स्क्वायर, और ये एम्पियर स्क्वायर l, डायमेंशनली l, a पे -2 आ गया। क्या आ गया आंसर? दिल्ली नहीं, t पे -2 चेन्नई। चलो 8th का चेन्नई आंसर है, बॉम्बे आ गया। यस सर। L di बाय dt इक्वल टू EMF का मैग्नीट्यूड। 9th देखते हैं, 9th में विच ऑफ द फॉलोइंग, आयरन रॉड को इंसर्ट कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कई गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बढ़ेगा, कई गुना हो जाएगा। करंट कांस्टेंट है, दिल्ली नहीं आएगा, ABC आएगा। वही दिल्ली का आएगा। वही तो I स्क्वायर आ रहा है ना, रेजिस्टेंस थोड़ी ना बदला, जूल हीटिंग मतलब I स्क्वायर आ रहा, करंट तो सेम है ना, क्वेश्चन में पढ़ो, और रेजिस्टेंस थोड़ी ना बदला कॉइल का, हमने इंडक्टेंस को कुछ गुना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 का,
10 का रेडियस r/2 किया। अच्छा आगरा क्वेश्चन। आगरा देखो अगर हमने इसकी रेडियस r/2 की तो नंबर ऑफ टर्न्स हमने डबल कर दिए होंगे, है ना। हाँ सर। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स n से 2n। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर B आती तो यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 4B आएगी। सोचो कैसे। IB डबल और टर्न्स भी डबल। करंट थोड़ी ना डबल हुआ, आर तो आप n बाय रेडियस पे डिपेंड करेगा ना मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर। रेडियस आधी कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए तो भी डबल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया 4 गुना। लेकिन इसका एरिया कितना था A, ए बाई अब एरिया कितना है ए बाई A by 4। लेकिन फॉर्मूला फ्लक्स का कितना होता है N B A, मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना, एरिया 1/4, नंबर ऑफ टर्न्स डबल। ट्वाइस वाला आंसर हो जाएगा, ट्वाइस है 2L, आंसर इज बॉम्बे। अच्छा क्वेश्चन है काफी। यस सर। सर ये कॉइल्स वगैरह में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करते, 3-4 कॉइल ऐसे। करंट कैरिंग कॉइल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो रोज मैं बोलता हूँ नहीं सर, फ्लक्स चेंज हो रहा है तब भी। कौन सा सर फ्लक्स चेंज हो रहा है फिर भी तो ले तो रहे हैं ये EMF वाला। ओके सर, इसके बाद वो EMF कहाँ से आ रहा है जो बैक EMF जिसे कहते हैं LDI/dt, ओके सर। वो वही EMF है। तो आंसर आ गया 2। इसका आंसर बोलो 11th का। बॉम्बे। बॉम्बे सर। 12th का। चेन्नई। चेन्नई। दोनों में सेम। यस सर। हाँ सर। सर सी ऑप्शन 15 आई की डायरेक्शन बदल। ऐसे ही आगरा आ रहा है सर। आगरा। देखो 5 एम्पियर था तो 5 घटा 15 बढ़ा, डिक्रीजिंग एट 10 पे 3। और 5 बढ़ क्योंकि वो 5 वो दोनों कट ही गए होंगे, है ना। हाँ सर। हाँ सर। LDI/dt और IR कट ही जा रहे हैं वो हमेशा, दोनों ही केस में। तो बची सिर्फ बैटरी का है। चलो 13th। आगरा। 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 हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। 14 इनवर्स रेशो। बॉम्बे। तो 13 आगरा, 14 बॉम्बे। 15 आगरा। आगरा सर। अरे बताएं। हाँ बता रहा हूँ। एक इंडक्टर कॉइल को हमने सप्लाई से कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस है ही नहीं कहीं, तो सप्लाई इसका 4T है, इस पे ड्रॉप कितना आता है LDI/dt, तो 4T इसका EMF LDI/dt इज इक्वल टू LDI/dt। ठीक है सर, हो जाएगा। 4T इक्वल टू LDI/dt है ना। सर हो जाएगा। अब L ले जाके इंटीग्रेट कर दो तो करंट आ जाएगा, और करंट आ हाफ जाएगा LI। फिर हाफ LI स्क्वायर लगा देना। आगरा है शायद आंसर, हाँ सर। है ना, क्योंकि करंट आएगा 4T² 2T², T की वैल्यू 4 है, इंटीग्रेशन हुआ 32 हाफ LI स्क्वायर 512, बिल्कुल सही है। करंट आई 32 आ जाएगा इंटीग्रेशन करोगे तो। ठीक है, तो हमने सिंपली लिखा EMF माइनस LDI/dt जो दिया था, ये दोनों बराबर है, तो 4T LDI/dt, तो करंट की वैल्यू 4T dt इंटीग्रेशन 2T², और एनर्जी हाफ LI स्क्वायर। चलो 16th। चिल है। 17 हो गया सर। 16 वाला बताएंगे एक बार। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एज शोन, देखते हैं। इसका 10 वोल्ट है, इसको बड़ा कर लो, वोल्टेज डिफरेंस ये 10 वोल्ट है, 5 घटा इसका 5 वोल्ट,
इसका 4 घटा, इसका 1 वोल्ट, इसका 2 और 3 6 वोल्ट। मैंने सही लिखी वैल्यूज, 2 एम्पियर 2 ओम। 10 से 5 वोल्ट घटा 5 वोल्ट, बिल्कुल सही। 5 से करंट किस तरफ जा रहा है? 2 एम्पियर 1 वोल्ट, इस पॉइंट का वोल्टेज। यहां से गए तो ये कितना 20 वोल्ट है क्या? हाँ सर वो 20 वोल्ट है। बैटरी कितनी है? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट है तो 23 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आया 22 वोल्ट। तो ये एक 22 वोल्ट की ऐसी बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है और करंट इसी डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, तो करंट को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब करंट डिक्रीज हो रहा होगा। L di/dt इक्वल टू 22। L की वैल्यू शायद 10 है तो di/dt आया 2.2। लेकिन साइन हम अलग से सोचेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है। सर 17 बता दीजिए। Saw turns carries a coil of 1 cm 20 is placed coaxially within a solenoid. The coil is now connected. Delta flux by R, charge flown पूछा है 17 में, और चेंज इन फ्लक्स पहले BA था, अब -BA है बाय, ठीक है, R रेजिस्टेंस से। कर लोगे? हाँ सर अब हो जाएगा। चलो लास्ट हो गया सर। हो गया। ईच मीटर तो हाफ कितना है? एक का ही निकाल लेंगे सर। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो लिखेंगे μ0 n² वॉल्यूम। हो गया। वॉल्यूम लिखोगे, उस वॉल्यूम में 1 यूनिट का वॉल्यूम लेना है। हाँ सर। चलो उस वॉल्यूम में हाइट 1 माननी है ना? हाइट मतलब लेंथ 1 माननी है ना, रेडियस 2 रेडियस तो 2 सेंटीमीटर गिवन। रेडियस 2 सेंटीमीटर, पाई आर एरिया निकालेंगे में लेंथ हाँ 1, L/, है ठीक है। सर सोलेनॉइड के केस में अपन जब सेल्फ इंडक्टेंस इस निकालते हैं सर, है ना, वो इंटीग्रेशन मुश्किल होता है इस चक्कर में। सेल्फ इंडक्टेंस तो हमने निकाल लिया था ना सोलेनॉइड का, लॉन्ग सोलेनॉइड का निकाला बस। हाँ मतलब उसके अलावा में यही रीजन है ना, बाकी सब में इंटीग्रेशन से ही करना पड़ता है, इसलिए निकालते नहीं अपन। ओके सर। तो एनीवे समझ में आ गया? मतलब जो L और ये M है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यूज हैं। सही पकड़े सर। आज की और इंटीग्रेशन कर करके दे देते हैं वो। हेलो सर। हाँ सर आज की और कल के सर रिकॉर्डिंग डाल देंगे सर जूम की, प्लीज सर। हाँ हाँ वो मैं भूल गया था कल के बारे में। थैंक यू। अभी डालना, चलो थोड़ा जल्दी डाल देना सर प्लीज। डालता हूँ।